दोस्तों, क्या हुआ जब एक कुत्ता यमपुरी पहुंचा और उसने यमराज से मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई बताई। कुत्ते ने यमराज को मनुष्यों की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस कथा में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं। ये ज्ञान आपको जीवन में बहुत काम आएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई लाइक और शेयर नहीं करता। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के हृदय में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धर्म नाम के एक धनाढ्य सेठ का निवास था। धर्म बेहद चतुर और लालची व्यक्ति था, पर उसकी एक आदत सराहनीय थी। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। धर्म के घर में एक पालतू कुत्ता भी रहता था। ये कुत्ता असाधारण रूप से वफादार और सतर्क था। अपने स्वामी के हर कार्य में वह जी जान से जुटा रहता और कभी भी किसी प्राणी को बेवजह परेशान नहीं करता था। धर्म अपने कामकाज में चाहे जितना भी लोभी रहा हो, उसका कुत्ता हमेशा निष्ठा और ईमानदारी की मिसाल बना रहा। धर्म प्रतिदिन सवेरा होते ही अपने घर के देवालय में घंटों ध्यानमग्न होकर भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी भक्ति और आस्था इतनी प्रबल थी कि एक दिन स्वयं नारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। अचानक तेज प्रकाश से कमरा जगमगा उठा और धर्म ने आंखें खोली तो सामने नीले वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को खड़े देखा। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित थे और मुख पर मधुर मुस्कान थी। यह अलौकिक दृश्य देख सेठ स्तब्ध रह गया और तुरंत श्रद्धा भाव से दंडवत होकर विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने कोमल वाणी में कहा, हे वत्स उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मैं वरदान दूंगा। धर्म ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा करके इस सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कहकर सेठ ने जेब से एक सफेद कागज निकालकर आगे बढ़ाया। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि साक्षात भगवान ने मुझे दर्शन दिए। आजकल कोई भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। आपके हस्ताक्षर लोगों के लिए प्रमाण होंगे कि मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु धर्म की अनोखी याचना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, लाओ अपना कागज। फिर भगवान ने स्वर्णिम आभा से दमकते हुए अपने हस्ताक्षर उस कागज पर कर दिए। धर्म ने कृतज्ञ होकर वह पर्चा दोनों हाथों से ग्रहण किया। अगले ही क्षण विष्णु जी की आकृति धुएं की भांति प्रकाश में विलीन हो गई। देव दर्शन का वह चमत्कार समाप्त हो चुका था और धर्म अपने घर के मंदिर में अकेला खड़ा था, हाथ में भगवान के हस्ताक्षर युक्त वरदान को हृदय से लगाए हुए। उस दिन के बाद से धर्म उस परिचय को सदा अपनी जेब में संभाल कर रखने लगा। समय बीतता गया। एक दिन धर्म के वफादार कुत्ते ने अचानक बीमार होकर अपने प्राण त्याग दिए। सेठ को अपने प्रिय साथी के यूं चले जाने का गहरा दुख हुआ। उसने भर आए आंखों से अपने उस पालतू जीव का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। धर्म के लिए वह कुत्ता मात्र एक जानवर नहीं, परिवार के सदस्य जैसा था। कुत्ते की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा रहस्यमय मार्गों से गुजरती हुई यमलोक जा पहुंची। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक विशाल भव्य सभा कक्ष में खड़ा पाया। ये यमलोक का दरबार था। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर देदीप्यमान आकृति विराजमान थी। सिर पर मुकुट, मुख पर तेज और भी तनिक तनी हुई। पास ही काले रंग के भैंसे पर उनका वाहन स्थिर खड़ा था। ये स्वयं धर्मराज यम थे, मृत्युलोक के न्यायाधीश। उनके बगल में चित्रगुप्त खड़े थे जो आत्माओं के कर्मों का लेखा पढ़ रहे थे। कुत्ता घबराहट और कौतूहल से इस दृश्य को देख रहा था। वह सहमा सा खड़ा था कि तभी एक यमदूत ने आगे बढ़कर उसे आदर पूर्वक यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया। यमराज ने चित्रगुप्त से कुत्ते का जीवन विवरण मांगा और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ क्षण बाद यमराज ने गंभीर किंतु संतुष्ट स्वर में कहा, हे शवान, पृथ्वी लोक में तुम्हारा जीवन प्रशंसनीय रहा है। तुमने अपने स्वामी की अटूट निष्ठा से सेवा की, कभी किसी निरपराध जीव को कष्ट नहीं दिया, ना कोई पाप कर्म किया। तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो पाप थे वे इस जन्म की ईमानदारी और सत्कर्मों से पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। यमराज ने कुत्ते की ओर सौम्य दृष्टि से देखा और बोले, नियम के अनुसार तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिलना चाहिए। फिर भी यदि तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो तो बताओ, हम उसे पूरा करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब कहाँ वास करना चाहती है? कुत्ता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दे या नरक दे, मैं सब सहर्ष स्वीकार करूंगा। बस मेरी आपसे एक विनती है कि जहां भी रहूं वहां मुझे फिर कभी किसी इंसान की बंदिश में ना रहना पड़े।
कृपा करके मुझे अगला जन्म मनुष्य योनि में मत दीजिए। मैं इंसान बनना नहीं चाहता। यमराज को कुत्ते से ऐसे उत्तर की आशा न थी। उन्होंने बोहे उठाकर पूछा, तुम मनुष्य जीवन से इतना विमुख क्यों हो? मानव जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। देवता भी मानव तन पाने की इच्छा करते हैं क्योंकि पृथ्वी लोक में ही आत्म उन्नति और मोक्ष का मार्ग मिलता है। तुम तो कभी मनुष्य बने नहीं, फिर भला इंसानी जीवन के बारे में इतना विरोध क्यों? कुत्ते ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, प्रभु मुझे पता है कि मनुष्य जन्म अपने आप में बहुत अनमोल है, पर मैंने दुनिया में मनुष्यों का स्वभाव करीब से देखा है। इंसान सचमुच बड़ा चतुर और स्वार्थी प्राणी है। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, स्वार्थी तो कई जीव होते हैं, पर तुम इंसान को इस तरह क्यों कोस रहे हो? तुमने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य भगवान को भी धोखा देता है। ये कैसे संभव है? कुत्ता शांत स्वर में समझाने लगा, महाराज मनुष्य जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर उतारू होता है तब सही गलत का सोच नहीं करता। उसके भीतर का लोभ उसे निरंतर कचोटता रहता है, जिसके फल स्वरूप वह स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। अपना हित साधने के लिए मनुष्य हम जैसे निरीह जानवरों को गुलाम बनाकर काम लेता है। अपने सुख के लिए वह दूसरे का दुख बढ़ाने से भी नहीं चूकता, यहाँ तक कि वह भगवान को भी धोखा देने से बाज नहीं आता। यमराज ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, इंसान भगवान को कैसे धोखा देता है? जरा स्पष्ट करके बताओ। कुत्ते ने उत्तर दिया, जब मनुष्य मंदिर में जाता है तो बड़ी श्रद्धा से विनती करता है, हे भगवान मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपके चरणों में इतना धन चढ़ाऊंगा, आपका भंडारा करूंगा, बहुत से गरीबों में दान दूंगा। पर यह सब बातें वह केवल अपना काम निकलवाने के लिए कहता है। जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वह अपने वादे से पलट जाता है। फिर कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, भला मैं उन्हें क्या दे सकता हूं, और किसी दान पुण्य में हाथ नहीं लगाता। मनुष्य आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का शोषण करने और एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। ना खुद ऊपर उठता है ना दूसरों को उठने देता है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी को भी धोखा दे सकता है। उसकी धूर्तता का आलम यह है कि भगवान को भी लालच देकर अपना मतलब साध लेता है और काम निकल जाने पर मुकर जाता है। हे धर्मराज, इंसानों के दुष्कर्म गिनते जाऊं तो शायद मेरी वाणी समाप्त हो जाए, पर उनकी बुराइयों की सूची खत्म नहीं होगी। उनकी चतुराई के आगे देवता भी मात खा जाएंगे। कुत्ते के मुख से मनुष्य जाति की ऐसी भर्त्सना सुनकर यमराज को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि यह तुच्छ प्राणी उनकी सभा में उनकी मर्यादा का अपमान कर रहा है। यमराज क्रोध में भरकर दहाड़ उठे। यमराज ने दूतों को आदेश दिया, तुरंत पृथ्वी लोक जाओ और इस कुत्ते के स्वामी धर्मसेठ को जीवित ही यहाँ ले आओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि वह हमारे सामने कैसी चालाकी करता है। यदि कुत्ता गलत निकला तो इसे नरक में कठोर दंड भोगना पड़ेगा। यमराज का आदेश पाते ही दो बलशाली यमदूत बोले, जो आज्ञा महाराज, और अदृश्य मार्ग से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। कुत्ते ने ये सब सुनकर मन ही मन संतोष की मुस्कुराहट के साथ यमराज को प्रणाम किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका स्वामी एक जीवित मनुष्य यमलोक में आकर जरूर कोई ना कोई उलटफेर करेगा। धरती पर उस रात चंद्रमा मंद प्रकाश फैला रहा था। धर्मसेठ दिन भर के कामकाज के बाद अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। सहसा कमरे में दो छाया मूर्ति जैसी आकृतियां उभर आए। ये यमलोक के दूत थे। उन्होंने सोते हुए सेठ को चारपाई समेत उठाया और बिना आहट किए हवा में उड़ चले। सेठ को पता भी नहीं चला कि वह नींद में कब यमलोक की यात्रा पर निकल चुका है। कुछ दूर रहस्यमय अंधकार में उड़ते जाने के बाद ठंडी हवा के झोंके से धर्म की आंख खुल गई। उसने स्वयं को हवा में उड़ते पाया तो भय से चीख पड़ा, कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक यमदूत ने भारी गर्जना जैसी आवाज में उत्तर दिया, मनुष्य शांत रहो, हम यमराज के दूत हैं और उन्हीं के आदेश से तुम्हें ला रहे हैं। तुम्हारे कुत्ते ने यमराज के सामने कहा है कि एक जीवित मानव यहाँ आकर यमराज को भी मात दे सकता है। उसी बात की जांच करने के लिए धर्मराज ने तुम्हें सशरीर बुलाया है। सेठ ने ये सुनते ही घबराहट पर काबू पाया और सारी स्थिति समझ ली। उसका डर अब चतुराई में बदल चुका था। उसने सोचा, अच्छा तो मेरे वफादार कुत्ते ने मेरे बारे में ऐसा कहा है, अब मुझे स्वयं को साबित करना होगा। सेठ ने फुर्ती से अपनी जेब टटोली और भगवान विष्णु के हस्ताक्षर वाला परिचय निकाल लिया। सौभाग्य से वह उसे हर समय साथ रखता था। तीव्रता से उसने कागज पर 2-3 पंक्तियां लिखी और उसे फिर तय करके अपनी जेब में रख लिया। अंधेरे में यमदूतों को कुछ पता ना चला कि सेठ क्या कर रहा है। कुछ ही क्षणों में यमदूत धर्मसेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो गए। इतने बड़े दिव्य सभाकक्ष का दृश्य देख सेठ का कलेजा धक से रह गया। चारों ओर यमदूत गण और अन्य अदृश्य प्राणी खड़े थे।
बीच में स्वर्णजित सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। फिर भी सेठ ने हिम्मत बांधी और सिर झुकाए यमराज के सम्मुख जा खड़ा हुआ। यमराज ने एक साधारण जीवित मनुष्य को अपने सामने कांपते देखा तो उनके होठों पर तनिक व्यंग की मुस्कान आई। वे मन ही मन सोचने लगे, ये तुच्छ मानव भला क्या कर लेगा। उन्होंने गर्जना करके पूछा, क्या तुम ही धर्म सेठ हो? सेठ ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ महाराज, मैं ही धर्म हूँ। वह स्वयं को अत्यंत दीन दिखाने का प्रयत्न कर रहा था। यमराज ने कड़क स्वर में कहा, तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारी चालाकी की बड़ी प्रशंसा की है। अब यहाँ तुम्हारी परीक्षा होगी। देखो तुम कैसी चतुराई दिखा सकते हो। सेठ कुछ नहीं बोला। वह दबे चरणों से आगे बढ़ा और यमराज को प्रणाम करके चुपचाप अपनी जेब से तह किया हुआ कागज निकाला। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने वह पर्चा आदरपूर्वक यमराज की ओर बढ़ा दिया। यमराज ने चौंककर वह कागज अपने हाथ में लिया और निगाह पड़ते ही मानो स्तंभित रह गए। उनके नेत्र विस्फित हो उठे। पर्चे पर कुछ पंक्तियां लिखी थी और नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर थे। पढ़ते ही यमराज तुरंत सिंहासन से उतर आए। अगले ही पल वे सेठ के चरणों की ओर झुक गए। यमराज ने श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, प्रभु के आदेशानुसार आपका यमलोक में स्वागत है। कृपया इस राज सिंहासन पर विराजमान हो। ये कहकर यमराज ने अपने हाथों से संकेत किया और सेठ को अपने सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया। स्वयं वे एक और नीचे खड़े हो गए। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। यमलोक के सभी प्राणी आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। पहली बार एक नश्वर मानव यमराज के राज सिंहासन पर बैठा था और खुद यमराज नीचे खड़े थे। सभी सोच रहे थे कि अवश्य ये कोई महान तपस्वी या सिद्ध पुरुष होगा जिसके कारण धर्मराज ने इसे इतना मान दिया है। सिंहासन पर विराजते ही धर्म सेठ ने राजा की तरह हुक्म देने शुरू कर दिए। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से यमपुरी के सारे पुराने नियम समाप्त। अब जिसने भी प्राण त्यागे हैं, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, सभी को सीधा स्वर्ग भेजा जाएगा। नरक लोक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। फिर सेठ ने एक और कठोर आदेश जारी किया और अब से यमराज यमपुरी के द्वारपाल होंगे। ये सुनकर यम सभा में सनसनी फैल गई। यमराज भी नतमस्तक होकर चुपचाप खड़े रहे। सेठ के इन अप्रत्याशित आदेशों से देवलोक में हड़कंप मच गया। इंद्र समेत सभी देवगण व्याकुल हो उठे। पर यमलोक के नए अधिपति के निर्णय को तुरंत बदल पाना किसी के वश में नहीं था। सबके मन में यही प्रश्न था कि अब आगे क्या होगा। इधर थोड़े ही समय में नए नियमों का परिणाम दिखने लगा। मृत्युलोक से आने वाली हर आत्मा बिना न्याय के सीधे स्वर्ग भेजी जा रही थी। जिन पापात्माओं को अब तक नरक में कठोर यातनाएं सहनी पड़ती, वे भी छूटकर स्वर्ग के उद्यानों में विहार करने लगी। स्वर्ग लोक में भीड़ बढ़ती चली गई। देव सेवक चिंतित थे कि अचानक आए इन आत्माओं की बाट को कैसे संभाला जाए। स्वर्ग की व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। यमलोक में कुत्ता दूर खड़ा ये सब आश्चर्य से देख रहा था। उसे गर्व था कि उसका कहा सत्य सिद्ध हुआ, पर साथ ही वही ये जानने को उत्सुक था कि उसके स्वामी ने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके बल पर सब कुछ पलट गया। अंततः वह स्वयं को रोक नहीं पाया और दबे पांव सिंहासन के निकट पहुंच गया। कुत्ता आदर पूर्वक बोला, स्वामी आपने तो कमाल कर दिया। पल भर में स्वर्ग नरक सब उलटपुलट कर दिया। कृपा करके ये तो बताइए, ये सब कैसे हुआ। सेठ ने मुस्कुराकर धीमे स्वर में उत्तर दिया, ये सब प्रभु विष्णु के हस्ताक्षर वाले उस परिचय की महिमा है। जब यमदूत मुझे ला रहे थे तब मैंने उसी कागज पर लिख दिया था कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को ला रहे हैं उसे यमलोक की गद्दी पर बैठा दिया जाए। ये विष्णु भगवान का आदेश है। कागज पर भगवान के दस्तखत पहले से मौजूद थे, इसलिए यमराज को लगा कि खुद विष्णु ने यह आदेश दिया है। बस उन्होंने तत्काल मेरा कहा मान लिया। सेठ की चतुराई सुनकर कुत्ता दंग रह गया। वह प्रशंसा भरे स्वर में बोला, मान गए मालिक, इंसानी अक्ल की धूर्तता सचमुच गजब है। जहां चाहो वहां अपना दांव चल ही देती है। आपने तो एक ही चाल में यमराज को मात दे दी। उधर स्वर्ग में बढ़ती अव्यवस्था देखकर देवताओं की चिंता चरम पर जा पहुंची। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और यमलोक में हुए अनर्थ की कथा सुनाकर विनती की कि वे हस्तक्षेप करें। विष्णु जी ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और तुरंत यमलोक का रुख किया। क्षण भर में भगवान विष्णु यमपुरी के द्वार पर प्रकट हो गए। उन्होंने द्वार पर हथियार लिए यमराज को पहरेदारी करते देखा और भीतर सिंहासन पर एक मानव को विराजमान पाया। ये देख विष्णु जी के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। यमराज ने द्वार पर विष्णु को देखा तो लज्जित होकर उनके चरणों में झुक गए। वे विनीत स्वर में बोले, हे प्रभु, आपकी लीला भी कैसी विचित्र है। थोड़ी ही देर में धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे द्वारपाल में तो कुछ भी समझ नहीं पाया।
भगवान विष्णु ने यमराज को उठने का संकेत किया और गंभीर स्वर में समझाया, यमराज, यह मेरी लीला नहीं, मनुष्य के चतुर दिमाग की कारस्थानी है। मैंने तो आदेश दिया था कि केवल मृत्यु के बाद जीवों को यहाँ लाया जाए ताकि उनके सांसारिक दोष उनके शरीर के साथ छूट जाए। लेकिन तुम एक जीवित मनुष्य को यहाँ ले आए और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। जीवित मनुष्य अपने साथ अपने स्वभाव की सारी चतुराई भी लेकर आता है, जिसे संभालना तुम जैसे देवता के लिए भी कठिन हो गया। यमराज ने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की। इसी बीच विष्णु जी सभा मंडप के भीतर पहुंचे। सिंहासन पर विराजमान धर्मसेठ ने जैसे ही भगवान विष्णु को साक्षात सामने देखा, वह घबरा गया। वह तुरंत सिंहासन छोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, हे विष्णु प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने यमलोक में इतना उपद्रव कर डाला। मैं तो बस यमराज को एक जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाना चाहता था। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपा करके मुझे क्षमा करें और वापस पृथ्वी लोक भेज दें। भगवान विष्णु ने सेठ को उठने को कहा और कोमल मुस्कान के साथ बोले, वत्स, तुम्हारा उद्देश्य बुरा नहीं था। तुमने यमराज को एक महत्वपूर्ण सीख दी है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तुम्हें पृथ्वी लोक लौट जाना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी ने यमराज की ओर मुड़कर कहा, धर्मराज, अब आप पुनः अपने पद पर विराजिए और यमलोक के कार्य संभालिए। जो अव्यवस्था हुई है उसे तुरंत ठीक कीजिए। यमराज ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर भगवान की आज्ञा ग्रहण की। तुरंत सेठ को सिंहासन से हटाकर वे फिर अपने स्थान पर आसीन हो गए। विष्णु जी के संकेत पर यमदूत धर्मसेठ को ससम्मान वापस उसके घर पहुंचाए। सेठ ने पाया कि वह फिर अपने बिस्तर पर जीवित जाग रहा था। उसके हाथ में अब भी भगवान के दस्तखत वाला वही कागज था, जिससे उसे पता चला कि यह कोई स्वप्न नहीं, वास्तविकता थी। भगवान विष्णु अपने परमधाम वैकुंठ को लौट गए। उधर यमराज ने शीघ्र ही यमलोक की बिगड़ी व्यवस्था सुधार ली। नरक लोक का द्वार फिर खोल दिया गया और जितनी आत्माओं को अनुचित रूप से स्वर्ग भेजा गया था उन्हें उनके उचित स्थानों पर लौटा दिया गया। सब कुछ पहले जैसा संतुलित हो गया। यमराज पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और गहरी सांस ली। उनके पास वह कुत्ता विनीत मुद्रा में बैठा था जो अब तक ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। यमराज ने कुत्ते की ओर दृष्टि घुमाई। कुत्ता बोल उठा, हे धर्मराज, आपने स्वयं देख लिया कि एक जीवित इंसान की बुद्धि क्या क्या कर सकती है। यही कारण था कि मैं मनुष्य जन्म से सदा बचना चाहता था। मनुष्य जब स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अपने सगे संबंधी भी पराये लगने लगते हैं। लालच में पड़कर वह धर्म अधर्म का भेद मिटा देता है और अनैतिक मार्ग पर चल पड़ता है। जब तक वह धर्म के पथ पर चलता है तब तक सुखी रहता है, पर जैसे ही वह अधर्म अपनाता है, दुख और पतन उसके जीवन को घेर लेते हैं। अंततः उसका सर्वनाश हो जाता है। यमराज ने चुपचाप कुत्ते की बातें सुनी और गंभीर स्वर में कहा, हे शैवान, आज तुमने जो ज्ञान दिया है वह मुझे सदा स्मरण रहेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हें कभी मानव योनि में जन्म नहीं दिया जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम स्वर्ग लोक में स्वतंत्रता से विचरण करो। वहां तुम पर किसी मानव का कोई बंधन नहीं रहेगा। कुत्ते ने कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाकर यमराज को प्रणाम किया। इस प्रकार एक साधारण कुत्ते ने अपनी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के बल पर स्वयं यमराज को मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। यमलोक की सभा में उपस्थित समस्त देवगण और यमदूत निशब्द थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य जीवन की सच्चाई बताई है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।